सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज गुल किचन में हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की चीज़ जो कि है शीश तौक। और ये बहुत मज़े के होते हैं और मेरी सिस्टर है कुवैत में, उन्होंने ये रेसिपी मुझसे शेयर की थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने सब देखने वालों के साथ और अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ये जो है रेसिपी शेयर करूं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अभी ज्वाइन किया है तो वो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें ताकि पूरी रेसिपी जो है वो आप लोगों की समझ में आए, फिर आप लोग ट्राई करें और मुझे दे फीडबैक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाने हैं हमने शीश तौक। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें सबसे पहले हमने लेना है ये चिकन, बोनलेस चिकन लेना है, हाफ़ केजी है ये। और इसको क्यूब्स में हमने काट लेना है, धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है, पानी बिल्कुल ना हो इसके अंदर। प्याज हमने 2 टेबल स्पून पिसी हुई लेनी है। लेमन जूस हमने 2 टेबल स्पून लेना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने 1 टेबल स्पून लेना है। ऑलिव ऑयल हमने 1.5 टीस्पून लेना है। नमक हमने जायके के मुताबिक लेना है। काली मिर्च पाउडर हमने लेना है 1 टीस्पून एंड गरम मसाला पाउडर भी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटा हुआ वाइट ज़ीरा जो होता है वो भी 1 टीस्पून। ये हम टिक्का मसाला भी लेंगे 1 टेबल स्पून। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं, इससे ज़रा और ज़्यादा इसमें टेस्ट आ जाता है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते नहीं इसको आपने ऐड करना, तो आप इन मसालों की क्वांटिटी जो है वो डबल कर दें। और नमक भी हम जब ये टिक्का मसाला ऐड करेंगे तो नमक भी हम कम यूज़ करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें नमक होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। हमने सबसे पहले इसको मैरिनेट करना है चिकन को इन तमाम चीज़ों के साथ। तो इनको करते हैं ज़रा पीछे और हम इसको करते हैं ज़रा आगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम इसमें करेंगे ऐड ये प्याज पिसा हुआ, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। कुटा हुआ ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और काली मिर्च पाउडर, ऑलिव ऑयल और ये पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने ऐड कर दिया इसमें टिक्का मसाला। इसको अब हमने तकरीबन 2.5-3 घंटे के लिए रखना है फ्रिज में मैरिनेट करके। हम चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर दें, ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो और ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ इतना ही ठीक है। अब हमने इसको तकरीबन 2.5-3 घंटे के लिए कवर करके और फ्रिज में रख दें। ये देखिए जी, हमने ये मैरिनेट करके खूब अच्छा सा मसालों में हमने रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। तकरीबन 3 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है और ये 3 घंटे रखा रहा है रेफ्रिजरेटर में और अभी इतना अच्छा सा मैरिनेट हो गया है। ये देखिए टिक्के सारे जो हैं ये हमारे शीश तौक जो हम बना रहे हैं ये अब बहुत अच्छे से हमारे बन जाएंगे। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि हमने लेनी है ये शाशलिक स्टिक्स जो होती हैं, वुडन स्टिक्स, ये लेकर और हमने इसकी जो ये तमाम जो है इस तरह से इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आराम से ये बोटियाँ सारी जो हैं वो
इसमें हमने 4-5 कर लें आप, या जितनी भी हो सके आप इसमें पुरो दें। अच्छा, एक बात मैं यहाँ और वो क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आप मतलब तिक्का मसाला नहीं ले रहे हैं तो आप फिर जो कचरी पाउडर होता है 1 टेबलस्पून वो इन मसालों के साथ ज़रूर ऐड करेंगे ताकि ये अच्छा सा गल जाए और बहुत अच्छे से ये खाने में हो। ये देखिए अब हमने इसी तरीके से ये सारी जो है हमने बना कर इस तरह रख लेनी है। 4-4 आप इसको कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, आप जैसे भी होगा। अच्छा, अगर आप, मैं तो ये बनाऊंगी तवे पर, या हम अगर कोयलों पर बना रहे हैं, कोयलों की अंगीठी पर, तो फिर आप जो दूसरी सलाखें होती हैं उनमें आप ये इस तरह से पिरोएं और फिर कोयलों की अंगीठी पर भी आप ये बना सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप बना सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं चूल्हे के ऊपर ही, और ये मैं बड़े फैले हुए तवे पर बनाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह से ये सारे हमारे जो स्टिक्स हैं ये सारी कंप्लीट हो गई हैं, बिल्कुल सारा मसाला इसमें रच गया था और ये हमने इस तरह से सीखों में ये स्टिक्स में लगा लिए। चलिए अब हम इनको किस तरह से बनाएंगे ये आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये तवा हमने थोड़ी देर पहले रख दिया था और ये अब हम इस पर ये ऑयल ऐड करते हैं। हम बना रहे हैं तवे पर, हम अंगीठी पर नहीं बना रहे और कोयलों पर नहीं बना रहे। तो ये अब हमने इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक टाइम में जितनी भी आ जाए सारी आ जाती हैं, इसलिए मैंने ये बड़ा तवा लिया है क्योंकि इस पर एटलीस्ट आ तो जाएंगी सारी। थोड़ा सा इसको मैंने अलर्ट कर दिया है, ये हम इसको अलर्ट कर देखेंगे और अच्छा सा हमने इनको सेकना है, ऑयल कम ही डालना है। ये देखिए ये इस तरह से बिल्कुल आराम से एक साइड से हो जाएंगी तो फिर हम इनको टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी। ये देखिए अब काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन 4-5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको टर्न करते हैं। माशाल्लाह ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है कि हमने बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें ऐड नहीं करना क्योंकि हमने इनको सेकना है, बल्कि फ्राई नहीं करना। अच्छा, ये देखिए सारे जो है ये बहुत अच्छा सा इन पर कलर आ गया है। ये देखिए ये हमने इसी तरह से इनको इसी कलर में हमने इनको बनाना था। बहुत प्यारा खूबसूरत माशाल्लाह कलर आ गया। ये सारे हो गए। अब दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से इनको कलर देना है और बहुत अच्छा सा सेकना है। माशाल्लाह ये देखें बिल्कुल हमारे जो है शीश टॉप बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये देखें, आपने इस तरह से चारों साइड से इसको ऐसे उलट पलट करते रहना है और अच्छा सा ताकि इसमें कलर आ जाए। अब हम पूरा करते हैं और ये बिल्कुल हो गए हैं डन जी, बिल्कुल बहुत अच्छे से हो गए हैं बस। अच्छा देखें जी, ये हमारा हमने डिश आउट कर दिए हैं प्लेटर में। बहुत प्यारे से लग रहे हैं, ये बहुत ही मज़े के बने हैं। और इसके ऊपर से हम लेमन भी इस तरह से इसके ऊपर ज़रूर डालिए लेमन जूस, तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और अगर आप इसको स्मोकी फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप कोयला का जो है कोयले को एक सुलगाएं और उसके अंदर रखकर इसको कवर कर दिए और इसका धुआं इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा इसमें। मेरे घर में चूँकि इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते इसलिए मैंने इसको स्मोकी फ्लेवर नहीं दिया, लेकिन ये इस तरह से भी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे बने हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये रेसिपी अगर इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी और आप सब अपनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें और ज़रूर बनाएं। मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर लिया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिले और आप उसे देखें और उसे ट्राई करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।